है। तो जो तुम थंबनेल के अंदर देख के आए हो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम ग्रेट। लास्ट बार हमने उससे रिलेटेड कुछ देखा था, तो वो था कि विप्लेश के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि आई वांट टू बिकम ग्रेट, एंड उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। बट रिसेंटली मैं कुछ सोच रहा था एंड मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए इसी चीज़ को लेकर, सो उसी के बारे में बात करते हैं। सो मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊंगा कि हाउ टू बिकम ग्रेट, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है कि पागलपन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम ग्रेट। सो सबसे पहले मैं तुम्हें ना बीइंग ग्रेट की डेफिनेशन बता देता हूँ कि ग्रेट होना क्या होता है इन माय ओपिनियन। सो इन माय ओपिनियन, बीइंग ग्रेट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी द बेस्ट। तुमसे अच्छा कोई हो ही ना। सो उसे मैं कहूँगा कि बीइंग ग्रेट, जैसे विप्लेश में भी होता है कि ही वांटेड टू बिकम ग्रेट, कि लाइक वो एक रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश करना चाहता था कि उससे अच्छा कोई हो ही ना। सो उसी के बारे में तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि पागलपन, एंड पागलपन इन द सेंस कि लाइक नॉट डूइंग एवरीथिंग माइंडलेसली बट डूइंग एवरीथिंग वाइडली वाइल्डली, या फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग समथिंग, सो डोंट हेजिटेट कि अगर मैं ये कुछ करूँगा सो इसका क्या रिजल्ट होगा। जस्ट डू इट, लाइक दैट्स हाउ यू बिकम ग्रेट। अगर तुम सोच रहे हो कि शायद इसका रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया तो क्या होगा, मे बी उसका रिजल्ट खराब आए, बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट। सो बीइंग मैड अबाउट इट, लाइक जो लोग हमेशा कहते हैं ना कि औकात में रहो, चद्दर से ज़्यादा पैर मत फैलाओ, बीइंग मैड इज व्हाट आई थिंक कि चद्दर से पैर बाहर निकालो। आई डोंट नो कि उसका रिजल्ट क्या होगा, शायद तुम फेल भी हो, बट वो तो बाद में ही पता चलेगा। सो बीइंग मैड इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है कि इसका एक पार्ट हो सकता है। सेकंड थिंग जो बीइंग ग्रेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि लोक वासना से मुक्ति। मैं एक रील देख रहा था, उसके अंदर अम, कृष्ण भगवान का कैरेक्टर एक लेडी को समझा रहा होता है कि लोक वासना क्या होती है। सो लोक वासना इज कि अ, लोग क्या चाहते हैं, कि लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कैसे जियो, लाइक समाज के तौर तरीक़ों से, कि तुम एक अच्छी जॉब करो, एक अच्छी फैमिली एस्टैब्लिश करो, लोगों से अच्छे से बात करो, एंड कुछ भी आउट ऑफ द लीग जाके कुछ ना करो, एक अगर कह सके तो मीडियोकर लाइफ जियो। सो वो भी एक चीज़ है कि लोक वासना का वो एक पार्ट है। सो इस लोक वासना को छोड़ देना इज समथिंग जो तुम्हें शायद ग्रेट बनाए। अगर तुम दूसरे क्या सोच रहे हैं उसके बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसका एक डाउनफॉल ये आ सकता है कि शायद तुम्हारी हंसी उड़े, शायद लोग शुरुआत में तुम्हारी इज्जत ना करें, या फिर तुम उतना मोटिवेटेड फील ना करो जितना तुम एक मीडियोकर लाइफ जी के कर सकते थे। बट अगर तुम्हें ग्रेट बनना है तो तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ, कि तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, बट थिंक अबाउट कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, कि अगर तुमने ये कर दिया और इफ़ इट वर्क्स तो ये कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है। तो ये एक चीज़ है। एंड तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि ब्रेन वॉशिंग से बाहर आना। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, बट इसे मैं बट ये वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है जो पॉलिटिशियंस तुम्हारे साथ करते हैं या फिर तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारे साथ करते हैं। बट
इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सो मैं गांव में रहता हूँ। अगर तुम गांव में रहते हो तो तुम शायद ये नोटिस करते होगे, बट तुमने शायद ध्यान ना दिया हो। बट अगर तुम गांव में नहीं रहते तो मैं तुम्हें ना गांव का एक डार्क साइड बताता हूँ कि क्या हो सकता है। सो गांव में ना, अगर तुम्हारा बेटा है या फिर बेटी है, तो वहाँ पर पेरेंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चे को प्यार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पेरेंटिंग का यहाँ पर सबसे मेन मेन एस्पेक्ट वो होता है जहाँ पर तुम अपने बच्चे का ब्रेन वॉश करो। अब देखो, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, बट इट एग्जिस्ट एंड मैंने अपनी आंखों से उसे होते हुए देखा है। अपने बच्चे को अपनी फेवरेट चीज़ों से दूर कर देना, अपने दोस्तों से दूर कर देना। हाँ, अब ये तो एक्सट्रीम है जो सिर्फ अभी तक तो मेरे साथ ही हुआ है, दूसरों के साथ कम ही हुआ है। अपने दोस्तों से दूर कर देना, आ, कभी भी रिलेशनशिप में ना आने देना, एंड उसको एक टेबू बना देना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ब्रेन वॉशिंग का, एक ओके, मैं रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ कि रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम ये है कि अ सिंगल रिलेशनशिप लाइक डज नॉट मीन कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। एंड उसके ऊपर भी एक बहुत ही लंबी चर्चा है जो मैं शायद अभी ना करना चाहूँ, क्योंकि उसके बारे में मेरे काफ़ी ज़्यादा सारे थॉट्स है। बट अगर हम ये रिलेशनशिप वाले या फिर दोस्तों वाले एस्पेक्ट को छोड़ भी दे, सो उसके अलावा ब्रेन वॉशिंग का सबसे मेन पार्ट आता है कि अपने बच्चे को अपनी, यानी पेरेंट्स की इनइक्वालिटी को बदल देना रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कि अगर तुम्हारा बच्चा कोई ड्रीम देख रहा है जो कि बहुत बड़ा है, जिसके लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है, सो जस्ट बिकॉज तुम ये सोचते हो कि शायद ये कुछ ज़्यादा बड़ा सोच रहा है, तो तुम क्या करोगे कि अपने बच्चे के ड्रीम को दबाने के लिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का हवाला दो कि तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपना ड्रीम नहीं कंटिन्यू कर सकते, तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना होगा। बट वॉट आई थिंक, देखो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट अगर तुम्हारा ड्रीम मेहनत मांगता है तो यू शुड नॉट स्टॉप देम। क्योंकि अगर तुम उसका ब्रेन वॉश कर देते हो तो वो यही सोचेगा कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आसपास के लोग भी, पूरा गांव यही कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम्हें अपने ड्रीम को छोड़ ही देना चाहिए। जो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे सर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उसके बावजूद भी तुम अपने ड्रीम्स को कंटिन्यू कर सकते हो। बट अपने बच्चे को ये बताना कि तुम्हारा ड्रीम सक्सेसफुल नहीं होगा जस्ट बिकॉज कि तुम्हें हमारे लिए पैसे कमाने हैं, सो आई डोंट थिंक कि वो सही है। एंड मैं सिर्फ एक ये चीज़ नहीं कह रहा कि सच में कि भाई वो कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, बट वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज वो ये सोचते हैं कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, औकात से बाहर की चीज़ है, तो सिर्फ उसे मना ना करके उसका ब्रेन वॉश करना कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, वो मुझे सही नहीं लगता। सो अगर तुम तुम्हें ग्रेट बनना है तो तुम्हें इस तीसरे स्टेप से बाहर आना होगा। अगर तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग अभी हो रही है कि तुम्हारे पास तुम सच में दिल से कुछ चाहते हो कि तुम्हारा सपना है तुम्हारे करियर के बारे में कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, बट तुम्हें ये आसपास के लोगों से एंड इवन तुम्हारी फैमिली से ये फैमिली द्वारा तुम्हें ये कहा जा रहा है कि भाई तुम ना करो, इतनी बड़ी चीज़ हम नहीं कर सकते। एंड तुम भी अगर धीरे धीरे ये सोचने लगे हो कि हाँ शायद हमें इतना नहीं करना चाहिए, मैं इस रेट रेसिंग के अंदर ही ठीक हूँ, एंड हाँ तुम उसके अंदर इवेंचुअली कंफर्ट ढूंढ ही लोगे, जहाँ पर तुम्हें एक अच्छी सैलरी मिलेगी, एक तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फैमिली सेट हो जाएगी, बट तुम्हारा जो ड्रीम था वो पीछे छूट जाएगा।
अब देखो, अगर तुम अपने ड्रीम को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आएगी। जो अभी तुम्हें कंफर्ट मिलने वाला है वो शायद तुम्हें अगले 10 साल तक कंफर्ट ना मिले। शायद तुम्हें अगले 10 साल तक तुम अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ सोच ना पाओ, जस्ट बिकॉज कि अ, तुम शायद इतना अभी पैसा ना नहीं कमा रहे हो एंड तुम्हें थोड़े से डाउट्स है खुद के बारे में। एंड तुम नहीं चाहते कि दूसरा कोई इंसान जो है वो भी सिर्फ इस एक पॉसिबिलिटी पर तुम्हारा साथ दे कि तुम शायद कुछ बड़ा कर दोगे। शायद तुम्हें ये हो सकता है एंड इसी सोच में शायद तुम ना करो वो। इसी इसी सोच में तुम शायद रिलेशनशिप में ना आओ। बट अगर तुम ये चीज़ सेक्रीफाइस भी करते हो सो ये वेस्ट तो नहीं जाने वाली। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो एंड तुम्हें लग रहा है कि जो सेक्रीफाइस तुम्हें करने पड़ रहे हैं अभी वो आगे जाके तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर तुम अभी कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो तुम्हें वापस मिलेगा। सो बीइंग ग्रेट, अगर तुम्हें अपने फील्ड के अंदर सबसे बेस्ट होना है तो तुम्हें तो मेरे दिमाग में ये 3 पॉइंट्स थे। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में, तुम मुझे बताओ कि व्हाट व्हाट डू यू थिंक। बाकी अगर मैं गलत भी हूँ तो तुम मुझे कॉल आउट कर सकते हो, इट्स ओके। मैंने जो सोचा मैंने तुम्हें बता दिया। एंड हाँ, अभी भी हमारे इस चैनल का मेन गोल यही है कि मैं बोलना सीखूं। एंड मेरे दिमाग में यही था कि मैं तुमसे कुछ पर्सनल शेयर करूं, इससे अच्छा कि तुम्हें कुछ थॉट्स दूं जो मैं हमेशा ही सोचता रहता हूँ। एंड बीइंग ग्रेट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ सोचता रहता हूँ। सो तुम्हारे क्या थॉट्स है ये तो मुझे बता देना। बाकी बस मैं यही बकचोदी यहाँ पर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।